पवन पुत्र तू ही कंचन सी है काया रे। बल प्रचंड बुद्धि अखंड वो बाल रूप में पाया रे। रस बरसे जब जब वो बोले, पाँव पड़े तो पर्वत डोले। हाथ में गदा लिए वो वानर सबको भाया रे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या। ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या। नारायण नारायण। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। हे जगत जननी माता पार्वती, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। माता पार्वती, राक्षसों का स्वामी रावण, जिसने भोलेनाथ की तपस्या करके महान शक्तियों का वरदान प्राप्त किया है, अब उनका दुरुपयोग करने लगा है। भविष्य में रावण के उत्पात के बढ़ने की आशंका है। मुनिवर, यही तो धर्म संकट है। भोलेनाथ अपने ही भक्तों को वरदान में दी हुई शक्तियों को स्वयं छीन ले, ये उचित नहीं है। परंतु देवी माँ, इस समस्या का निवारण भी प्रभु समय रहते स्वयं करें तो उचित है। धरती लोक पर समस्त राक्षसों को और अधिक उन्मत्त होने की छूट नहीं दी जा सकती। महादेव अंतर्यामी है, आप तो जानते हैं, उन्हें सब पता है। और आपको इसलिए भी निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान विष्णु ने राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम के रूप में मानव अवतार ले लिया है। धन्य है प्रभु, आपने मेरे मन से चिंता की छाया दूर कर दी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। नारायण नारायण। प्रभु, ऋषिवर की चिंता उचित है, परंतु समय रहते रावण की समस्या का समाधान होना चाहिए। देवी, आप ठीक कहती हैं। इस शुभ कार्य में भगवान विष्णु के मानव अवतार की सहायता के लिए हमें भी कुछ करना होगा, क्योंकि रावण हमारे वरदान के कारण ही समस्या बनता जा रहा है। आप भी भगवान विष्णु की सहायता करेंगे, ये अच्छी बात है, पर ये आप कैसे करेंगे? हमारा अंश भी अवतार लेगा, जो भगवान विष्णु के मानव अवतार की न केवल सहायता करेगा, बल्कि उनका भक्त बनकर सारे ब्रह्मांड को भक्ति की शिक्षा देगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हे पवन देव, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। हे पवन देव, आज्ञा प्रभु। हम आपको एक महान कार्य सौंपना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य। पवन देव, ये हमारा अंश है। आप इसे वानरों के महाराज केसरी की धर्मपत्नी अंजनी के गर्भ में स्थापित करें। जैसी आपकी आज्ञा महादेव।
की जय, महाराज केसरी 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 की जय। महाराज केसरी को राजकुमार के जन्म की बधाई हो। धन्यवाद, आप सबको भी बधाई हो। नवजात राजकुमार की जय, नवजात राजकुमार की जय, नवजात राजकुमार की जय। महारानी अंजनी को राजकुमार के शुभ जन्म की बधाई। ब्राह्मण देवता नमस्कार। नमस्कार। आप अवश्य ही नामकरण के लिए पधारे होंगे। आइए। महाराज, नामकरण के लिए पंडित जी पधारे हैं। अहो भाग्य, आइए पधारिए ब्राह्मण देवता। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम। बड़ा तेजस्वी पुत्र है। महाराज केसरी, आप बड़े भाग्यवान हैं। पिता का सौभाग्य तो संतान से होता है। ये बताएं, मेरे पुत्र का भाग्य कैसा होगा? आपके इस पुत्र का जन्म बड़े ही महान कार्य के लिए हुआ है। महान कार्य? कैसा महान कार्य विप्रवर? महाराज केसरी, ये बालक इस लोक का सबसे शक्तिशाली बालक होगा। असंभव को संभव बनाने वाला बालक है ये। इसके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। आपका ये पुत्र भक्ति एवं सेवा का भी प्रतीक होगा। तब तो हमारा जीवन धन्य हो गया। आप इस बालक का कोई उचित नाम सुझाएं। कपिराज, मेरे सुझाव अनुसार इसका नाम मारुति होना चाहिए। मारुति? कितना सुंदर नाम है। क्यों अंजनी, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, मारुति। अच्छा, अब आज्ञा दें। नहीं, दक्षिणा लिए बिना आप नहीं जा सकते। मारुति के दर्शन हो गए, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है। भगवान, मैं जीत गई, पर मैंने आपको नहीं हराया। आप स्वयं हारे हैं। अर्थात? खेल में आपका मन ही नहीं था। आप भूल पर भूल कर रहे थे। आपकी चिंता का कारण कहीं मारुति तो नहीं? मारुति की ही चिंता है, क्योंकि वो अभी बालक है। प्रभु, वो कोई साधारण बालक नहीं है। आपका अंश अवतार है, आपकी शक्तियों से संपन्न है। उसकी आयु छोटी है, फिर भी वो अभी से बोल सकता है, उड़ सकता है, जो चाहे कर सकता है। मेरी चिंता का कारण यही शक्तियां हैं। मारुति अभी बालक है, इन शक्तियों का उचित प्रयोग करना नहीं जानता। ये शक्तियां उसके प्राणों की शत्रु बन सकती हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मारुति की सुरक्षा तथा उसकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व किसी को सौंप दें? वही तो सोच रहा हूं। पवनदेव, पवनदेव, पवनदेव। आज्ञा प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारे अंश अवतार मारुति की सुरक्षा का दायित्व एक पिता की भांति निभाएं। और माता की भांति भी। पवनदेव, मारुति आज से आपका धर्मपुत्र हुआ। हे भोलेनाथ, आपने अपने अंश के धर्म पिता होने का सौभाग्य प्रदान करके मेरा मान बढ़ाया है।
मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मारुति की सुरक्षा के लिए मैं उनके पास ही रहूंगा। मेरी दृष्टि हर पल उन पर रहेगी। पवन देव, आपकी इस बालक पर कृपा दृष्टि के कारण मारुति ब्रह्मांड में आपके नाम से भी जाना जाएगा। सब उसे पवन पुत्र भी कहेंगे। अले ले 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 ले। मैं अभी आती हूँ लल्ला। लल्ला। माता श्री। मेरे लाल। मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ। पुत्र, ये लो लड्डू। लड्डू। सो गया लल्ला। माता, कहाँ हो तुम? मुझे भूख लगी है। आहा लड्डू। मैं लड्डू खाऊंगा। पुत्र मारुति ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? अपनी शक्ति से सूर्य को निगल लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उन्हें रोकना होगा। सूर्य की किरणों का इतना साहस कि मुझे चुनौती दे रही हैं। कदाचित सूर्य देव ये भूल गए हैं कि मैं राहु हूं, राहु। तुम कौन हो बालक? आकाश में क्या कर रहे हो? मारुति, वो लड्डू खाऊंगा। वो सूर्य है, खाने की वस्तु नहीं है। अब आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें ब्रह्मांड घुमा लाता हूँ। ये राहु कहाँ से आ गया? अरे कहाँ चले? अच्छा, राहु के पास। ठीक है,
ये दिव्य बालक ही राहु का घमंड नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बचाओ 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 बचाओ। कौन हो तुम? मैं आपका राहु हूँ। राहु। राहु? किसने की तुम्हारी ये गत? ये अनर्थ एक बालक ने किया है। बालक? कौन है वो बालक? बड़ा ही भयंकर है। सूर्य को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। यह असंभव है। हमें तुरंत चलना होगा। ये राहु तो बड़ा ही ढीठ है। मारुति की मार खाकर भी नहीं सुधरा, फिर चला आया। बालक रुक जाओ बालक। नहीं, पुत्र मारुति। नहीं, पुत्र मारुति। पुत्र पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। इंद्रदेव, तुमने इस शिशु पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर अच्छा नहीं किया। मेरे पुत्र ने अगर आंखें नहीं खोली तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस संसार को ध्वस्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा सब कुछ। क्षमा प्रभु, क्षमा। ये क्या अनर्थ कर रहे थे आप? वायु को बंदी बनाकर सारी सृष्टि का सर्वनाश कर रहे थे। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं क्या करता भोलेनाथ, पुत्र प्रेम में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप ही देखिए मेरे पुत्र की क्या दशा कर दी है इंद्र ने। देवेंद्र। क्षमा प्रभु, क्षमा। मेरे अंश पर वज्र प्रहार का दंड तुम्हें भोगना होगा। देवेंद्र से अनजाने में भूल हुई है। आप महान हैं, इन्हें क्षमा कर दें।
हे भोलेनाथ, मारुति आपका अंश अवतार है। वज्र से ये केवल अचेत हुआ है, आप उसे सचेत कर दें। प्रणाम। प्रभु, जिस महान कार्य को संपन्न करने के लिए मारुति के रूप में आपके अंश ने अवतार लिया है, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम सब भी आशीर्वाद का योगदान देंगे। हाँ भोलेनाथ, मेरा वरदान है, इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। मैं ब्रह्मदेव मारुति को वर प्रदान करता हूं कि कभी कोई भी अस्त्र इसके अंग को भेद नहीं सकेगा। आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए मृत्युदाता और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा। ये अत्यंत यशस्वी होगा। मैं इसे अपने तेज का अंश प्रदान करता हूं। और उचित समय पर ज्ञान दान भी दूंगा। इसके जैसा विद्वान और ज्ञानी दूसरा कोई नहीं होगा। मैं यमदेव यह आशीर्वाद देता हूं कि यह निरोग और मेरे दंड से सदा बचा रहेगा। मैं कुबेर इसे अपनी गदा प्रदान करता हूं। मेरी गदा सदा इसकी रक्षा करेगी तथा इस गदा के कारण ये राक्षसों से कभी पराजित नहीं होगा। मैं भी इसे वरदान अवश्य दूंगा। मेरे अस्त्रों शस्त्रों के वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मारुति, मारुति! क्या हो गया महारानी? मारुति नहीं है। ये रहा आपका पुत्र। आप कौन हैं? मारुति। मैं पवनदेव हूँ। प्रणाम पवनदेव। ये बालक स्वयं उड़कर आकाश में पहुँच गया था। मारुति आकाश में भी उड़ सकता है? और अब तो देवताओं का आशीर्वाद भी इसके साथ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसके माता पिता हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि ये बालक भगवान शंकर की आज्ञा से मेरा मानस पुत्र बन गया है। अच्छा, अब आज्ञा दें।
पुत्र मारुति, मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें बांध दिया है। तुम लाख जतन करो, अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्ति का घमंड टूट गया हो तो ये बंधन मैं खोल दूं? परंतु आपने मुझे क्यों बांधा है? तुमने इस हिरण के बच्चे को क्यों बंदी बना लिया था? वो मुझे अच्छा लगा इसलिए। जो अच्छा लगता है उसे सताते नहीं, उसे अपनाते हैं। किसी को बंदी बनाना हो तो प्रेम से बंदी बनाओ। किसी को बलपूर्वक बंदी बना लेना उचित नहीं। परंतु माता, आप कौन हैं? मैं वन देवी हूँ। वन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। प्रणाम वन देवी। आयुष्मान भव। तुमने इस हिरण को कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। मुझे क्षमा करे देवी माँ। मैं तुम्हें क्षमा अवश्य करूंगी क्योंकि तुम अभी बालक हो। पर तुम्हें एक वचन देना होगा कि आज से तुम वन के किसी प्राणी को कभी कोई कष्ट नहीं दोगे और ना ही उन पर कोई कष्ट होने दोगे। मैं वचन देता हूँ माता। मेरे होते अब कोई किसी वन प्राणी को कष्ट नहीं दे सकेगा। मैं उनकी रक्षा करूँगा। प्रणाम। पर अब मैं किसे सताऊंगा? स्वादिष्ट है।
सुनो तो। मारुति। अब हाथ में आए हो, मैं दंड अवश्य दूंगी। मैंने क्या किया है? ऋषियों को सताते हो और कहते हो क्या किया है? ऋषियों को सताने में बड़ा आनंद आता है। तुम भी उन्हें मेरे साथ सताओ, फिर देखो। चुप, कुछ समझता ही नहीं। पुत्र, ऋषि मुनियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसी शक्तियां कि वो किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। ईश्वर तुम्हें सदा सुरक्षित रखे, पर किसी ऋषि ने क्रोध में शाप दे दिया तो पछताते रह जाओगे। ये शाप क्या होता है माँ? अब मैं कैसे समझाऊं पुत्र, बस तुम ऋषियों को सताना छोड़ दो। अच्छा माताश्री, ये ऋषि भी कितने गंभीर होते हैं, हमारी तरह हंसते खेलते क्यों नहीं? मारुति, मारुति, इस ऋषि को नहीं। क्यों? इससे भय लगता है क्या? हाँ। डरने की क्या बात है? अरे तुम तो महाबली हो। चलो ना मारुति। बहुत आनंद आएगा। फिर ये भी पता चलेगा कि वो सच्चा जोगी है या ढोंगी। जाओ मारुति। कोई बचाओ! नहीं मैम प्रभु, नहीं मैम, अरे मुझे ईश्वर! वानर वीर, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमें सताया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारी शक्ति छिन जाए। अब तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। मारुति! प्रणाम भोलेनाथ। पवन देव, आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया अच्छी नहीं लगती। कहें, इस चिंता का क्या कारण है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, भली भांति जानते हैं कि एक ऋषि के शाप ने मारुति की समस्त शक्तियां छीन ली हैं। आप इस शाप को विफल कर दें प्रभु। शाप उचित ही था। मारुति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और ऋषियों के शाप को विफल करके उनका अनादर नहीं किया जा सकता। फिर मारुति वो महान कार्य कैसे संपन्न करेंगे प्रभु, जिसके लिए उनका जन्म हुआ है? मारुति जब तक स्वामी भक्ति क्या है ये नहीं सीख लेते, वो इन शक्तियों का सदुपयोग नहीं सीख पाएंगे। स्वामी भक्ति सीख लेने के पश्चात उचित समय पर जब उनकी शक्तियों का स्मरण कराया जाएगा, तब शक्तियां वापस आ जाएंगी। भक्ति की शक्ति तो परम शक्ति होती है भगवान, परंतु स्वामी बिना स्वामी भक्ति मारुति कैसे सीख सकते हैं? भक्त को उसके भगवान तक पहुंचाने का शुभ कार्य हम स्वयं करेंगे। भोलेनाथ, ये तो अवश्य ही कोई देव है। ये जटाएं, हाथ में ये त्रिशूल और बालों में नाग, ये तो अवश्य ही महादेव शिव शंकर हैं। लगता है मुझे दंड देने आए हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए।
अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। शांत हो जाओ पुत्र। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया हूँ। तो फिर? मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है ये बताने आया हूँ। कैसा उद्देश्य? पृथ्वीलोक पर तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। मैं छोटा सा वानर किसी महान उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग्य बनना है, भक्ति का पाठ पढ़ना है। पर मुझे भक्ति का पाठ कौन पढ़ाएगा? स्वयं भगवान विष्णु। तो क्या मुझे भगवान विष्णु के पास चलना होगा? नहीं, यही पृथ्वीलोक पर अयोध्या चलना होगा। भगवान विष्णु ने वहाँ मानव अवतार लिया है। मानव अवतार लिया है? हाँ, उनका नाम श्री राम है और वो अभी तुम्हारी तरह बालक हैं। तुम्हें उनकी सेवा करनी है और जब वो बड़े हो जाएंगे तो राक्षस राज रावण के अत्याचारों का अंत करने में तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी। अभी तुरंत क्यों नहीं? रावण के पापों का घड़ा अभी भरा नहीं है। परंतु रावण ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे वरदान के कारण वो अपने आप को अमर समझने लगा है। कोई देव दानव उसका वध नहीं कर सकता। पर उसे इसका ज्ञान नहीं कि एक मानव जिसे वो तुच्छ समझता है वही उसका वध करेगा। हाँ, श्री राम मानव है पर पुरुषोत्तम है। तो भोलेनाथ, अब तुरंत मुझे प्रभु श्री राम की सेवा में ले चलिए। तो ठीक है। सबको प्रणाम करो। इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। बड़े काम का बंदर, देखो कितना सुंदर। देखो कितना सुंदर, कूद जाए कुएं के अंदर, चढ़ जाए बांस के ऊपर। हाँ, है कोई वीर साहसी बालक तो सामने आए। मेरा बंदर उसे हाथ में उठाकर रस्सी पर चलेगा। लक्ष्मण, मैं अभी आता हूँ। पिताश्री, मुझे वो बंदर चाहिए। पुत्र राम, यदि तुम्हारा मन उस बंदर पर आ गया है तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ। जाओ, मदारी से कहो हमने उसे बुलाया है। धन्यवाद पिताश्री। क्षमा करे राजन, ये बिकाऊ नहीं। इन राजकुमारों का मन इस पर आ गया है। इस बंदर के बदले जो चाहे ले लो। सोना, चांदी, हीरे, मोती, सैकड़ों गौएं तथा धन भी दे सकता हूं। नहीं राजन, ये बंदर अनमोल है। अर्थात तुम इसे बेचोगे नहीं? मैं इस प्रिय प्राणी को एक वचन पर दे सकता हूँ। तुम जो चाहे वचन ले लो, हम अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। धन्य है आप, आपका कुल और आपके कुलदीपक। राजन, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि आप इसे स्नेह प्रेम से रखेंगे। आप निश्चिंत रहें। हम इसे अपने हृदय से लगा कर रखेंगे। तो इसे स्वीकार कीजिए। क्या नाम है इसका? हनुमान। हनुमान, अब ये राजकुमार ही तुम्हारे स्वामी हैं। इनकी हर आज्ञा का पालन करना तथा इनकी सेवा करना। चलो मित्र, भीतर चलते हैं।
कहाँ हो पुत्र? हमें अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए? धीरज रखो महारानी, रानियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। महारानी क्या माँ नहीं होती? वो कैसे अपने इकलौते पुत्र का वियोग सहन करे? ये वियोग सहन तो हमसे भी नहीं हो रहा है। हमने उसे ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में सैनिक भेजे, पर वो कहीं नहीं मिला। पुत्र मारुति पवन के ठंडे झोंके की तरह आया और चला भी गया। पवन देव मारुति के धर्म पिता है। हे पवन देव, दर्शन दे, दर्शन दे पवन देव, दर्शन दे। प्रणाम पवन देव। आयुष्मान भव। पवन देव, हमारा पुत्र मारुति कहाँ है? चिंता ना करें महारानी, आपका पुत्र सुरक्षित है। इस समय मारुति अयोध्या नगरी में अपने प्रभु श्री राम की सेवा में मग्न है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भक्त हनुमान, अब इस बंदर के स्वांग की कोई आवश्यकता नहीं। आपने पहचान लिया प्रभु? मैंने तो तुम्हें उसी समय पहचान लिया था जब तुम और महादेव बंदर और मदारी के रूप में आए थे। प्रभु आप अंतर्यामी हैं, परंतु आपने मुझे पहले ही इस रूप में आने की आज्ञा क्यों नहीं दी? पहले मैं तुम्हें भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहता था, अब तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन चुके हो। आपकी सेवा करके मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। परंतु हमारे बिछड़ने का समय आ गया है हनुमान। नहीं प्रभु, अभी से ऐसी आज्ञा ना दें। मैं तो आजीवन आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हनुमान, अभी आवश्यक हो गया है। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए हैं, हमारा उनके साथ जाने का समय आ गया है। तुम अपनी आंखों में अश्रु भरकर अपने बलहीन होने का प्रमाण दे रहे हो। नहीं भगवान, आपकी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता। बस एक आकांक्षा है। कहो। आपसे विदा होने से पहले आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य। प्रणाम प्रभु। भक्त हनुमान, धरती पर हमारे अवतार लेने के उद्देश्य की पूर्ति का समय आने वाला है। इसी संबंध में तुम्हें किष्किंधा जाकर वानर राज सुग्रीव से मैत्री करनी है। हम तुम्हें वहीं आकर मिलेंगे, हमारी प्रतीक्षा करना। जो आज्ञा प्रभु। हे भगवान, मैं अपने पुत्र को देखने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। मेरे पुत्र से मुझे एक बार मिला दो प्रभु,
बस एक बार। माताश्री, मारुति, मेरा पुत्र, तू आ गया पुत्र, तू आ गया। तू इतना गंभीर क्यों है? मारुति पहले जैसा नहीं रहा। अब इसे समझ और सूझबूझ आ गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पुत्र मारुति, धर्मपिता, आज्ञा दें, क्या सेवा करूं? सेवा में तो तुम्हें जाना है, सूर्य देव की सेवा में। सूर्य देव ने तुम्हें ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया था और इसलिए अब मुझे उनके पास जाना होगा। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें उनके पास ले जाने आया हूँ। मैं तैयार हूँ पवन देव। प्रणाम सूर्यदेव। मैं जानता हूँ अब मारुति को ज्ञान प्रदान करने का समय आ गया है। प्रणाम सूर्यदेव। मारुति, गुरुदेव, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं होगा। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा वानरराज सुग्रीव। तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारा भाई बाली बड़ा प्रसन्न होगा। ठहर जा दुष्ट राक्षस, मेरे होते हुए तू मेरे मित्र को छू भी नहीं सकेगा। तुमने उस भयंकर राक्षस से मेरे प्राणों की रक्षा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार नहीं, अपने कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य का पालन? हाँ, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा किया। अब श्री राम की इच्छा अनुसार सुग्रीव से मित्रता को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। किस सोच में पड़ गए वीर वानर? वानर राज सुग्रीव, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो आप पर कोई उपकार नहीं किया। हम पुराने मित्र हैं और मित्रता में कोई उपकार नहीं होता। आओ चलें। चलिए। वो देखो, लगता है बाली ने मेरा वध करने के लिए उन्हें भेजा है। बाली मेरा भाई है, परंतु उसका कोई भरोसा नहीं है। राजपाट के लिए वो मेरी हत्या भी करवा सकता है। तुम जाकर देखो वो दोनों कौन हैं। आप घबराइए नहीं, मैं पता करता हूं वो दोनों कौन हैं। अगर आपके शत्रु होंगे तो मैं उनका वहीं वध कर दूंगा।
हे धनुर्धारी युवकों, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या इस वन में किसी शिकार की खोज में आए हैं? हाँ। हाँ? हम एक दुष्ट को ढूंढ रहे हैं। कौन दुष्ट? वही जिसने मेरी भाभी माँ सीता का छल से हरण करने का दुस्साहस किया है। हम उसी का शिकार करना चाहते हैं। तब तो ये महाराज सुग्रीव के शत्रु नहीं है। पर आप लोग हैं कौन? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई श्री राम हैं और मैं लक्ष्मण। प्रणाम प्रभु। हनुमान। हाँ प्रभु, क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार मैं इस वन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पर आप दोनों राजकुमार होकर इस वन में किस कारणवश जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास भोग रहे थे और ये दुर्घटना हो गई। ये तो बड़ी विचित्र बात है। इधर बाली ने महाराज सुग्रीव की पत्नी और राज्य छीन लिया, और उधर आपसे राज्य छिन गया और पत्नी का हरण हो गया। सीता माँ का हरण करने वाला अवश्य ही महापापी है। महाराज सुग्रीव और आपकी समस्या एक जैसी है। आप एक दूसरे से पहले मैत्री कर लें। सुग्रीव इसी पहाड़ी पर हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं। आइए, आप दोनों मेरे कांधों पर सवार हो जाइए। हनुमान, बचपन में भी तुमने हम दोनों का भार उठाया था, परंतु आज जिस कारणवश तुम हमारा भार उठा रहे हो, इस उपकार का भार हम कभी नहीं चुका पाएंगे। नहीं प्रभु, दास भला भगवान पर क्या उपकार करेगा। आपका और मेरा दुख एक जैसा है, परंतु अंतर केवल इतना है कि मेरी पत्नी को मेरे भाई बाली ने छीन लिया और आपकी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया। आप मेरा राज्य और मेरी पत्नी दिलाने में सहयोग करें। मैं महारानी सीता की खोज में अवश्य आपको सहयोग दूंगा। भाई सुग्रीव, प्रस्ताव का धन्यवाद। वैसे भी मेरा धर्म मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने स्वयं अपने भाई की पत्नी का हरण किया है, उसे उसके इस पाप का दंड दिए बिना आगे बढ़ूं। ऐसा करना स्वार्थी होने के बराबर है। मैं बाली को दंड अवश्य दूंगा। परंतु बाली को दंड देने में एक समस्या है प्रभु, अन्यथा मैं पहले ही उसका वध कर चुका होता। कैसी समस्या? बाली का शरीर पत्थर जैसा कठोर और अभेद्य है। उसके शरीर को कोई अस्त्र भेद नहीं सकता। पर मेरा विश्वास है आप उसका वध अवश्य कर सकते हैं। बाली का वध वही कर सकता है जो एक ही वार से इन 7 ताड़ के पेड़ों को काटकर गिराने की शक्ति रखता हो। प्रभु श्री राम के इस चमत्कार के बाद अब मेरे मन में कोई शंका नहीं। मेरी पत्नी, मेरा अधिकार मुझे अवश्य वापस मिलेगा। दुष्ट बाली, पापी राक्षस, सुग्रीव, आज उसकी मृत्यु निश्चित है। रुक जाइए नाथ। सुग्रीव नपुंसक, अकेले सामना करने का साहस नहीं था तो इन दोनों को साथ लेकर आया है। ये दोनों तो केवल साक्षी होंगे तेरी मृत्यु के। तुझ जैसे पापी के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। अच्छा,
नाथ, पिताश्री, आपके हाथों मेरा वध हो रहा है, परंतु आपने चुप कर और छल से क्यों मारा? बाली, श्री राम को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें अपने हाथों मारकर मुक्ति दी है। कहो। मेरे बाद मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए। आपकी सेवा करके इसका जीवन भी सफल हो जाएगा प्रभु। पिताश्री, भगवान, चप्पा चप्पा छान मारा, सीता माता का कुछ पता नहीं चला। हाँ अंगद, समझ में नहीं आता उस दानव ने सीता माँ को कहाँ छुपा रखा है। अरे वाह, मेरा मनपसंद भोजन मिल गया। आज मैं तुम लोगों को खाकर अपना पेट भरूंगा। हे संपत्ति, इन्हें खाने से पहले एक दुखद समाचार सुन लो। तुम्हारे भाई जटायु की मृत्यु हो गई है। क्या? मेरा भाई मारा गया? हाँ। मेरे भाई की मृत्यु कैसे हुई? एक दानव मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले जा रहा था। जटायु ने सीता को बचाने की चेष्टा की। छोड़ दे सीता मैया को दुष्ट। तो उस राक्षस ने उसके प्राण ले लिए। ये क्या हो गया तुम्हें पक्षीराज जटायु? प्रभु, सीता मैया को बचाते हुए घायल हो गया। एक राक्षस उन्हें दक्षिण की ओर लेकर गया है। उस राक्षस ने मेरे भाई की जान ले ली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम भी उस राक्षस और सीता माँ को ढूंढते फिर रहे हैं। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उस दुष्ट ने यदि सीता माँ को पाताल में भी छुपा रखा होगा तो मेरे नयन उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो तुरंत पता लगाओ माता का।
हस्ताम्भोजयुगस्थ कुंभयुगलादुदत्य तोयम शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधन्तास्त्वांके सकुंभो करौ। कुछ पता चला? हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है? समुद्र पार कर सीता माँ को लंका ले गया है वो राक्षस। तो ये लंकेश रावण का रचा हुआ कांड है। हम उस राक्षस का वध लंका में घुसकर करेंगे। अब उसके प्राण लेना असंभव है, क्योंकि ये विशाल समुद्र पार करना बड़ा ही कठिन है। बीच समुद्र में छाया पकड़ने वाली राक्षसी है। वो उड़ते हुए पंछी की छाया पकड़कर खा जाती है। जो रावण का वध करने जाएगा, बीच समुद्र में ही उसे राक्षसी पकड़कर खा जाएगी। हे प्रभु, उस पार जाने का अब आप ही कोई सुरक्षित रास्ता बताएं। हनुमान चाहे तो ये विशाल समुद्र पार कर सकता है। प्रभु, आपके आदेश पर मैं समुद्र में कूद तो सकता हूँ, पर मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि इस विशाल समुद्र को पार कर सकूं। मैं तो एक निर्बल साधारण वानर हूँ। तुम दिव्य शक्तियों का भंडार हो हनुमान। तुम जो चाहो कर सकते हो। चाहो तो बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते हो, और यदि चाहो तो एक चींटी जैसा छोटा आकार भी ग्रहण कर सकते हो। हाँ प्रभु, क्या वास्तव में मुझ में ऐसी शक्तियां हैं? हाँ हनुमान, तुम पहाड़ भी उठाकर समुद्र में फेंक सकते हो। तुम पवन पुत्र हो हनुमान, आकाश में मनचाही गति से उड़ सकते हो। इस विशाल समुद्र को पार करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। पर ये शक्तियां मैंने स्वयं में कभी नहीं देखी। तुम भूल गए हो कि ऋषि के शाप के कारण ऐसा हुआ है, और उसी शाप के अनुसार स्मरण कराने पर ये शक्तियां तुम में वापस आ जाएंगी। मैंने इसीलिए स्मरण करा दिया है। अपने आप को पहचानो पवन पुत्र, और पवन की भांति जाकर सीता का समाचार ले आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु, परंतु सीता माँ को ये कैसे विश्वास होगा कि आपने मुझे भेजा है? वो मुझे नहीं जानती। ये मुद्रिका सीता को दिखाना, वो समझ जाएंगी तुम मेरे दूत हो। जय श्री राम। अब मेरी भूख मिटाने का प्रबंध हो गया। मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। ठहर जा महाकाय प्राणी, ठहर जा। मैं एक शुभ कार्य के लिए निकला हूँ। मेरे आगे से हट जा, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। यहाँ केवल मेरा राज चलता है, कोई मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ता जा रहा है? आप कौन हैं? मैं देवी सुरसा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवी माता। सदा सुखी रहो हनुमान, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम महाशक्तिमान हो, और तुम्हें भी विश्वास दिलाना चाहती थी कि तुम अकेले ही रावण को परास्त कर सकते हो। जाओ, तुम अपने उद्देश्य में सफल होगे। सीता मैया तुम्हें अवश्य मिलेंगी। धन्यवाद।
तो ये है सोने की लंका। हाँ? चारों तरफ राक्षसों का पहरा है। सीता माता को कैसे ढूंढे? राम 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 राम। ए जनक नंदिनी, तू भली भांति जानती है कि मैं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली दानव हूँ और तू एक निर्बल मानव, वो भी एक स्त्री। मैं चाहूँ तो तुझे बलपूर्वक अपना सकता हूँ। पापी कायर, तुझ में बल होता तो छल से मुझे यूं डरपोक चोरों की भांति उठा कर न लाता। जनक पुत्री, मेरे क्रोध को मत पुकार, अपनी जिह्वा को लगाम दे। ऐसी अपमानजनक बात कोई और करता तो उसका सिर धड़ से अलग कर देता। स्वयं मान जाओ, अन्यथा तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। क्रोध वीरता की नहीं, निर्बलता की निशानी है। रावण, यदि तेरा सामना श्री राम से हुआ होता तो तेरी शक्तियों का घमंड चूर चूर हो चुका होता। अपनी जिह्वा को लगाम दे। हे लंकेश्वर, स्त्री के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग आपके अपमान समान। महारानी मंदोदरी, इससे कह दो कि यदि एक मास में इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं निश्चित ही इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे समझाओ। देख सीता, अगर तू अपना हट नहीं छोड़ेगी तो ऐसे दंड दूंगी। छोड़ दो सीता को। माता त्रिजटा, मैंने कहा ना सीता को अकेला छोड़ दो। चलो जाओ यहाँ से, धीरे धीरे ये मान जाएगी। प्रणाम माता। मुझे फंसाने के लिए मायावी रावण ने अब ये माया रची है। माता, आप किसी प्रकार की शंका न करें। मैं हनुमान, प्रभु श्री राम का दास और भक्त हूँ। पर मैं कैसे मान लूं? प्रभु ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका दी थी। अब ये देखिए। ये तो उन्हीं की मुद्रिका है। कैसे हैं श्री राम? उनका हृदय सदा शोक से भरा रहता है। मेरी भी यही दशा है हनुमान। यदि प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस एक मास के भीतर ही यहाँ पधार कर रावण का संहार करे, अन्यथा वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। माता, धीरज रखिए। आपका पता मिलते ही श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको आदर सहित ले जाएंगे। ले तो मैं भी जा सकता हूँ, पर स्वामी ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। पुत्र हनुमान, यहाँ के भयंकर राक्षसों को तुमने नहीं देखा। श्री राम की कृपा से मेरी शक्ति भी कम नहीं है।
शक्ति और ये रूप देखकर मेरा साहस बढ़ गया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम बल और शील के निधान बनो। माता, मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। हनुमान, उठो और जल्दी से प्रभु श्री राम को मेरे मिलने की सूचना दो। जी माता, मैं चलता हूँ। प्रणाम। अशोक वाटिका का सत्यानाश किसने किया? तू किधर से घुस आया वानर? क्या ये सब तूने किया है? हाँ, मैंने किया। तो अब इस दुस्साहस का दंड भी भोग। कौन है जिसने मेरा सिंहासन हिला डाला? वो वानर। वानर? हाँ लंकेश, एक वानर ने अशोक वाटिका में घुसकर वाटिका का सत्यानाश कर दिया और हमारे बहुत से सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। हम उसे पाताल में पहुंचा देंगे। सैनिकों, उस वानर को पकड़कर प्रस्तुत किया जाए। जाओ। वो साधारण वानर नहीं है लंकेश, वो बहुत शक्तिशाली है, मायावी है। अरे चुप रह डरपोक। एक वानर किसी राक्षस से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। मैं चूहे की भांति उसकी पूंछ पकड़कर उठा लाऊंगा। मेरी असीम शक्ति उसने देखी नहीं है। वाह मेघदूत, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम जैसा शौर्यवान पुत्र मुझे मिला। जाओ और पकड़ कर लाओ उस वानर को। बहुत उछल कूद कर रहा था, अब आया है वश में। ले चलो इसे। वीरवर लंकेश्वर, यही है वो वानर जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा था। वानर, किस वन से भाग कर आया है तू? और तेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मुझे आसन दो, आदर सहित बिठाओ, फिर बताता हूँ। हमारे यहाँ उत्पात मचाने वालों को आसन नहीं, दंड दिया जाता है। बता किसके कहने पर अशोक वाटिका में प्रवेश किया? बता रहा हूँ, पहले अपने आसन पर तो बैठ जाऊं। तुमने तो आसन नहीं दिया, मैं स्वयं अपना आसन बनाता हूँ। हाँ अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। कौन हो तुम? मैं अयोध्यापति भगवान श्री राम का दूत हूँ। श्री राम का दूत? हाँ, जिनकी पत्नी को उठा लाने की भूल की है तुमने। प्रभु श्री राम ने तुम्हें उस भूल को सुधारने का अवसर दिया है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम माता सीता को अत्यंत आदर पूर्वक लेकर भगवान के समीप चलो और उनके चरणों में गिरकर
अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो। दया निधान श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं और राम से क्षमा मांगू? तुम्हारे राम लक्ष्मण को उसकी सेना सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। सबसे पहले तेरा ही वध करता हूँ। राक्षसों, इस दुष्ट वानर का वध कर दो। वीरवर भ्राताश्री, सत्य पुरुषों का कथन है कि किसी भी स्थिति में दूत की हत्या नहीं की जा सकती। हनुमान श्री राम का दूत है और उसने श्री राम की मांग को आपके सामने रखकर कोई अपराध नहीं किया है, अपना कर्तव्य निभाया है। विभीषण मेरे भाई, तुम्हारा कहना ठीक है। हम इसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, किंतु अशोक वाटिका में बिना आज्ञा घुसकर इसने जो उत्पात मचाया है, उसका दंड तो इस वानर को अवश्य मिलेगा। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। इसकी पूंछ को आग लगाकर नष्ट कर दो। ये दुष्ट वानर जब अपने वनवासी स्वामी के सामने जाएगा तो वो आग बबूला हो जाएगा और बदला लेने के चक्कर में स्वयं यहाँ आएगा। तब हम उसकी चिता यहीं जलाएंगे। लगा दो इसकी पूंछ में आग। इसकी पूंछ में ये कपड़ा बांध दो। अब मजा आएगा। अब ये बानर जब चलेगा तब देखना। लंका वासियों, कपड़ा और तेल कम पड़ता जा रहा है। सभी अपने अपने घरों से कपड़ा और तेल लेकर आओ। अब तेल समाप्त हो गया। इस वानर ने तो हमारा ही तेल निकाल दिया। चलो आग लगाओ। अरे हमारे घरों को जला रहा है। अरे नहीं। अरे ये तो हमारे घरों को जला रहा है। बचाओ! अरे भागो! अरे पानी लाओ! आग बुझाओ! अरे घर से निकलो सब लोग! माता, माता। हनुमान, प्रणाम माता। पुत्र, तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया। प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें, जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। बेटा, ये कंगन दे देना और प्रभु से कहना शीघ्र ही आकर मुझे दुष्ट रावण से मुक्त कराएं। अवश्य। प्रणाम माता। जय श्री राम। भ्राताश्री, सीता मैया का हरण करने का जो पाप आपने किया है, उसका परिणाम सारी लंका को भुगतना पड़ा है। विभीषण! मुझे आज सत्य कहने से मत रोकिए। आपके इस पाप के कारण ही लंका जलकर राख हो गई है। विभीषण! श्री राम से क्षमा मांगकर सीता मैया को वापस कर दीजिए, अन्यथा
मेरा भाई होकर मेरे शत्रु का पक्ष लेता है। जाकर उसी के चरणों में पड़ा रहे, निर्लज्ज। ठीक है, आपने एक तो उचित आज्ञा दी। मैं जा रहा हूं श्री राम के पास। हनुमान जी प्रभु। तुमने सीता का पता लगाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं प्रभु, भक्त भला अपने स्वामी पर क्या उपकार कर सकता है। कैसी हैं सीता? मेरे लिए कोई संदेश तो अवश्य भेजा होगा। मैंने उन्हें आप ही के नाम की माला जपते देखा है। माता ने कहा है कि रावण ने 1 महीने का समय दिया है। प्रभु, वो दुष्ट रावण कुछ भी अनुचित कर सकता है। इसलिए सीता माता ने आपसे विनती की है कि समय पूरा होने से पहले लंका पहुंच जाएं। इसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी होगी। आज ही लंका के लिए हम प्रस्थान करेंगे। किंतु भ्राताश्री, अपनी सेना के साथ वो विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? समुद्र पार करने का एक उपाय है। वो क्या? भ्राताश्री, आप 2 दिनों से यज्ञ कर रहे हैं, परंतु इस यज्ञ का कोई प्रभाव समुद्र पर नहीं पड़ रहा है। लगता है समुद्र देव लंका जाने के लिए हमारी सेना को रास्ता नहीं देना चाहते। देवी सीता तक पहुंचने से हमें 1000 समुद्र भी नहीं रोक सकते। मैं अपने धनुष के एक ही बाण से समुद्र का सारा जल भी सुखा देता हूं। फिर हमारे वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। प्रणाम प्रभु। कृपया बाण न चलाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्षमा करें कि आपके आह्वान पर आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित नहीं हो सका। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। मैं रावण का भाई विभीषण हूं। अपने भ्राता को सीधे मार्ग पर नहीं ला सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। धर्म के लिए आपके साथ अपने भाई से युद्ध करूंगा। हमारे दल में तुम्हारा स्वागत है राजकुमार विभीषण। सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
क्या राम लक्ष्मण अपनी सेना सहित लंका में प्रवेश कर चुके हैं? ध्यान रहे, राम की सेना यहाँ से लौट कर नहीं जानी चाहिए। एक भी बच गया तो तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। युद्ध की घोषणा करता हूँ, जाओ आक्रमण करो। लक्ष्मण, हनुमान, जल्दी से किसी वैद्य को लाओ। चिंता ना करें प्रभु, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ। ये अचानक आंधी कहां से आ गई? हे प्रभु, ये क्या प्रलय है? मेरी रक्षा करना। वैद्य जी डरिए नहीं, नीचे आ जाइए और लक्ष्मण जी का उपचार कीजिए। ये घाव बहुत गहरा और जानलेवा है। नहीं, वैद्य जी कुछ भी कीजिए, मेरे लक्ष्मण को बचा लीजिए। इनके प्राण केवल संजीवनी बूटी के उपचार से बच सकते हैं, और ये बूटी यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलती। बहुत दूर हिमालय पर्वत पर उगती है। अर्थात राजकुमार लक्ष्मण को नहीं बचाया जा सकता। यही तो खेद है, ना कोई रातों रात हिमालय पर पहुंच सकता है
न सवेरे से पहले लक्ष्मण जी का उपचार हो सकेगा। सूर्योदय के पश्चात संजीवनी भी इन्हें नहीं बचा सकती। प्रभु मुझे आज्ञा दें, मैं बिजली की गति से जाकर सवेरे से पहले संजीवनी ले आऊंगा। तुरंत जाओ हनुमान। वैद्य जी, हिमालय पर यह बूटी कहाँ मिलेगी और इसकी पहचान क्या है? हिमालय के शिखर पर द्रोणागिरी दिखाई देगा। द्रोणागिरी पर ही संजीवनी बूटी के पौधे उगते हैं। किंतु मैं उस बूटी को पहचानूंगा कैसे? संजीवनी बूटी चमकदार और प्रकाशवान होती है। ध्यान रहे, संजीवनी बूटी सूर्य के उगने से पहले तक ही उपयोगी होती है। मैं सूर्योदय के पूर्व ही लौट आऊंगा। जय श्री राम। हाँ हाँ हाँ, ओह, ये तो सबकी सब चमक रही हैं। ले जाऊं तो किसे ले जाऊं? एक काम करता हूं, सभी को ले चलता हूं। वैद्य जी के काम जो आएगी वो ले लेंगे। हनुमान, तुम्हें तो संजीवनी बूटी लाने को कहा गया था, तुम पूरा पर्वत ही उठा लाए। समझ में नहीं आया संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। अब आप स्वयं ही ढूंढ लीजिए। जय श्री राम। क्या मेरा मेघनाद भी रणभूमि में मारा गया? हाँ लंकेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूँ। कुंभकर्ण को बुलाओ। लंकेश्वर, आप तो जानते ही हैं, कुंभकर्ण 6 महीने जागते हैं और 6 महीने सोते हैं। उसे जगाना ही होगा। अगर उसकी आंख नहीं खुली तो तुम सबकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जाओ। निद्रा भंग की, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझसे भागकर जाओगे कहाँ? हट जाइए भ्राताश्री, इन दुष्टों को मैं मार डालूंगा। अरे मारना ही है तो राम लक्ष्मण को मारो। उन्होंने हमारे मेघनाद को मार डाला। क्या?
हाँ, तुम सोते रहे और मेघनाद मृत्यु की निद्रा सो गया। हमारा भाई विभीषण डर के मारे राम की सेना से जा मिला। एक तुम ही हो जो राम की सेना का सर्वनाश कर सकते हो। आप निश्चिंत रहिए भ्राताश्री, मैं एक एक को चुटकी में मसल डालूंगा। कोई नहीं बचेगा। आकाश में घुसा दूं या नीचे पाताल में फेंक दूं? नहीं नहीं, मुझे आकाश पाताल कहीं नहीं जाना। नहीं। तो फिर वापस धरती पर जाओ। नहीं बचेगा। भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। पर किसी ने जन्म नहीं लिया जो मुझे मार सके। मारो!
के प्राण उसकी नाभि में है। नाभि पर वार करें। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम। प्रभु के हाथों मेरा वध हुआ है। अब मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। राम। प्रभु, आपके सबसे बड़े शत्रु का अंत हो गया। मेरे ही नहीं, मानवता के सबसे बड़े शत्रु का। और ये सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। तुम धन्य हो हनुमान। प्रभु, मेरा धर्म सेवा है और मैंने केवल सेवा ही की है। हे हनुमान, इस पृथ्वी पर सदैव तुम्हारी जय जयकार रहेगी। तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं उनका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। प्रभु, जब तक संसार में आपकी पावन कथा का प्रचार होता रहेगा, तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ पृथ्वी पर रहूंगा। हे पवन पुत्र, तुमने श्री राम और मेरी जो सहायता की है उसका बदला तो त्रिलोक का सिंहासन भी नहीं हो सकता। माताश्री, मैं भक्त हूं। त्रिलोक का सिंहासन भी मिले तो उसका क्या करूंगा? मैं तो अपनी स्वामी भक्ति में ही संतुष्ट हूं। फिर भी तुम्हारे सेवा भाव के आदर में मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट तुम्हें स्वीकार करनी होगी। मेरे लिए तो आपने अजर अमर होने का जो आशीर्वाद दिया है वही बहुत है। फिर भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो भी प्रदान करें स्वीकार है। हे पवन पुत्र, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सीता माता से आपको ऐसी अनमोल भेंट मिली। अनमोल? देख क्या रहे हो? इसका एक एक रत्न एक एक राज्य के मूल्य के बराबर है। रात को कोई अचानक इन रत्नों को देख ले तो इनके तेज से उसकी आंखें चौंधिया जाए। सब व्यर्थ हैं। जिनमें प्रभु श्री राम और माता सीता का तेज नहीं, वो रत्न भी मेरे लिए कंकर और पत्थर के बराबर हैं। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया? ये तो सीता माता का अनादर है। हाँ, घोर अपमान है सीता मैया का। माता सीता और प्रभु श्री राम इन पत्थरों में नहीं बसते। उनका स्थान मेरे हृदय में है। अरे वो दोनों तो साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। तुम्हारे हृदय में उनका वास कैसे हो सकता है? यह असत्य है, झूठ है ये। तो ये देखो, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। हे राम भक्त, मुझे भी क्षमा प्रदान करो। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। अयोध्यापति श्री राम की जय। रुद्र रूप तू ही पवन पुत्र, तू ही कंचन सी है काया रे। रुद्र रूप तू ही पवन पुत्र, तू ही कंचन सी है काया रे। रस बरसे जब जब वो बोले, पाँव पड़े तो पर्वत डोले। हाथ में गदा लिए वो वानर सबको भाया रे। जय
लागे ना। हट करके वो माँ से बोले राम से तू मिलवा देना। राम काज को वो ललचाए, याद दिलाते बल बढ़ जाए, राक्षस नाम से ही डर जाए। रस बरसे जब जब वो बोले, पाँव पड़े तो पर्वत डोले, हाथ में गदा लिए वो बानर सबको भाया रे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। लांग गए एक पल में सागर, सीता माँ को खोज लिए। हाँ पूंछ में आग लगा के सारी लंका को वो भस्म किए। नागपाश से मुक्ति दिलाए, लाए संजीवन लखन जिलाए, अधरावन से उन्हें छुड़ाए। रस बरसे जब जब वो बोले, पाँव पड़े तो पर्वत डोले, हाथ में गदा लिए वो बानर सबको भाया रे। जय हनुमान